नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली में था आज तो अलग-अलग जगह लोगों से बातचीत होती रही और उसके बाद फ़ोटो आने शुरू हुए प्रधानमंत्री के एक मस्जिद में जाकर मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करने के, मस्जिद के अंदर घूमने के, ये तमाम फ़ोटो आज दिन भर सोशल मीडिया पे वायरल हुए। कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, भारत में भी इतनी सुंदर मस्जिद हैं, कभी भारत की मस्जिद में भी जाकर देख लिया कीजिए। और भारत के लोगों की ये मांग कोई नाजायज नहीं है। जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, तो उसमें 140-50 करोड़ की आबादी में वो 25-30 करोड़ मुसलमान भी हैं, जो इस देश में रहते हैं, जिन्होंने बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाना कबूल नहीं किया और कहा कि हिंदुस्तान हमारी माटी है, हिंदुस्तान हमारा घर है, हम इसी सरजमी में दफन होंगे। प्रधानमंत्री से अमेरिका में सवाल पूछा गया, भारत पे बढ़ती हुई असहिष्णुता के कारण जो हालात पैदा हुए हैं, मीडिया पर हमले, पत्रकारों की आज़ादी और तमाम ऐसे स्वतंत्र समूह जो बात करना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी, उनके उत्पीड़न का मामला पूछा गया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अमेरिका में कि भारत में किसी भी जाति, धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। इस बीच बराक ओबामा ने एक बयान दिया और भारत में मुस्लिमों की जो अंदर उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर दिया। दिल्ली की पत्रकार रोनी सिंह हैं, तेजतर्रार पत्रकार, उन्होंने ट्वीट किया और बिल्कुल सामान्य भाषा में ट्वीट किया, क्योंकि चूंकि असम पुलिस हर जगह पहुंच जाती है, पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। तो रोनी सिंह ने सामान्यतः बिल्कुल सामान्य तौर से पूछा असम के मुख्यमंत्री से कि क्या बराक ओबामा ने जो सेंटिमेंट्स को दुख पहुंचाया है, क्या आपकी पुलिस, गुवाहाटी पुलिस वाशिंगटन जाएगी, उनको गिरफ्तार करेगी? अब मुख्यमंत्री जी इतना भड़क गए, इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने रोनी को ट्वीट किया और कहा कि भारत में भी ऐसे कई हुसैन ओबामा हैं और भाव ये था कि उनको भी ठीक किया जाएगा टाइप का। इस बात को लेकर पूरे देश और दुनिया में हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक खबर छपी कि भाई बराक ओबामा को लेकर कैसे कैसे ट्वीट एक सीएम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जो दौरा किया था, जो एकता की, जो धार्मिक आज़ादी की बात की थी, उसको असम के मुख्यमंत्री ने तार-तार कर दिया। अब आज वित्त मंत्री, पूर्व में रक्षा मंत्री भी रही थी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो बराक ओबामा पे हमला किया कि जो 6-6, 7-7 बार मुस्लिम देशों पर हमले के आरोपी हैं। अब वो बात करेंगे। चल मैं पहले सुनाता हूँ निर्मला सीतारमण जी की वो बातचीत, फिर आपके पास आता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपने तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसीलिए मैं मानती हूं ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। तो सुना आपने, ये थी वित्त मंत्री जी और बहुत आहत थी कि भाई मुस्लिम देशों पे हमला किया बराक ओबामा जी ने। लेकिन कुछ चीजें और साफ करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जब बराक ओबामा ने कमेंट किया और असम के मुख्यमंत्री ने बराक हुसैन ओबामा कर दिया उनको। अमेरिका जैसे देश में लगातार राष्ट्रपति रहने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कभी उनके मुसलमान होने पर सवाल उठाया गया हो।
लेकिन भारत में जरूर ये सवाल उठा दिया गया कि हुसैन ओबामा कई हैं, मतलब ओबामा को भी उन्होंने मुसलमान बनाकर रख दिया। ये हमारे देश के काबिल मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ने की चाहत है। पहले कहते थे कांग्रेस में थे, वो कहते थे कि मैं राहुल गांधी से मिलने गया, राहुल गांधी अपने कुत्ते से बात करते रहे, मुझसे बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मान मिला, मुख्यमंत्री मिल गया, वो ऐसे आग उगलने वाले बयान देते रहते जिससे उनका कद बढ़े। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो अमेरिका जाके संदेश देने की कोशिश की थी, उसको एक झटके में उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिर ऐसे सवाल पूछने की प्रधानमंत्री से जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या देश के प्रधानमंत्री को लेके अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में ये बात प्रचलन में है कि भारत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है? और ये बात हो भी ना क्यों ना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और पाकिस्तान को भेजने वाली बात उनके मिनिस्टर गिरिराज सिंह कितने मुखर होकर कहते हैं, आप सुनते रहते होंगे, जरा सा अगर आप सरकार पे सवाल पूछ लीजिए तो आपको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है, आपको पाकिस्तान भेजने की धमकी दे दी जाती है। ये सब काम जब मोदी जी के मिनिस्टर करेंगे, मोदी जी की एक सांसद, पार्टी की सांसद कर्नाटक में जाके कहेंगे कि चाकू में धार लगा लो, वक्त ऐसा आ गया, तो ये जो भड़काऊ बयान दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे तो एक मैसेज जाएगा, कहीं अखलाक मारा जाएगा, कहीं पहलू खान मारे जाएंगे, और एक खामोशी बनी रहेगी प्रधानमंत्री जी की तरफ से। सवाल बहुत उठे हैं अमेरिका में, ये सवाल भी उठा कि मणिपुर जल रहा है, और दुनिया में मुझे ऐसा कोई लोकतांत्रिक देश नजर नहीं आता कि जहां के एक राज्य में ऐसी आग लगी हो, 100-125 लोग मर गए हों, और प्रधानमंत्री एक के बाद दूसरे देश का दौरा कर रहे हो। अभी तक मणिपुर हिंसा के लिए प्रधानमंत्री जी के मुंह से मणिपुर का मां भी नहीं निकला है। कितना खराब है कि लोकतंत्र में एक राज्य में लगातार हिंसा 1-1.5 महीना हो गया, वो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, और प्रधानमंत्री जी उस राज्य को जाके देखने के तो जरूर बात छोड़ दीजिए, अपने मुंह से एक शब्द भी वहां की शांति की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इस देश में संभव है, भारत में संभव है। प्रधानमंत्री जी का बहुत सुंदर फोटो उस मस्जिद को निहारते हुए, मस्जिद को देखते हुए जारी भी हो रहे हैं, और जानबूझ के बीजेपी चाह रही है कि जारी हों। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही दिनों अपने सांसदों को बुलाया था, कहा था कि मुस्लिमों के मोहल्ले में जाइए, मुस्लिमों से बातचीत करिए। उनका कोशिश ये है कि जो मुस्लिमों के खिलाफ एक मुश्त वोट हैं वो किसी एक पार्टी को ना जाए। उनका मानना यह है कि मुसलमानों में ये ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ काम कर रही है, तो आप उनके बीच में जाइए। और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले दिनों लखनऊ आए थे, सबसे पहले नदवा चले गए थे, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। तो एक डबल स्टैंडर्ड का गेम बीजेपी खेलती रहती है, एक तरफ आग लगाओ और दूसरी तरफ पानी डालो, या फिर और आग भड़कानी है तो पेट्रोल डालो। मुसलमानों के बीच जाओ, मुसलमानों के संग बैठो, और दूसरी तरफ अखलाक हो, पहलू खान हो, गिरिराज सिंह के बयान हो, साधी प्रज्ञा के बयान हो, इनकी तरफ आंखें बंद कर लो, मान लो इस मुल्क में कोई बात हुई नहीं। तो क्या ऐसे संभव है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय समझ नहीं पा रही वो करें तो करें क्या। बिहार में जिस तरह मुख विपक्षी दल एक मेज पर बैठ गए, बीजेपी कह रही है भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस देश में कुनबा जितना बड़ा एनडीए की सरकार में जोड़ा था उतना बड़ा कभी नहीं हुआ। वायरल हो रहा है, एक शेर के आगे सब इकट्ठे गीदड़ इकट्ठे हो गए। तो भाई वाजपेयी जी ने तो इससे ज्यादा दल जोड़े थे एनडीए में। यह बात अलग है कि बीजेपी की जो शैली रही है, बीजेपी की जो कार्य पद्धति रही है, सब छोड़ के भाग गए। उनको समझ में आया कि अगर हम इनके संग रहेंगे तो हमारी नेस्तनाबूद कर देंगे। तो दूसरों पे जो गिरेबान पे सवाल उठाते हैं तो एक चेहरा अपनी तरफ भी देखना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या यह आ रही है कि जो विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, उसने बीजेपी के होश फाख्ता कर दिए। 2019 में पुलवामा होके चला था और राष्ट्रभक्ति का पूरा उफान था, राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी जा रही थी, चली जा रही थी, हिंदुत्व उफान पे था। तब भारतीय जनता पार्टी 37% वोट तक पहुंच पाई। आज 2014 और 2019 का आधा भी माहौल नहीं है। आदमी की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है, इसके पेट पर लात पड़ी है। पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, उनको तबाह करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। गैस का सिलेंडर 3-4-5 गुना महंगा हो गया है। सब्जियां, तेल, हर चीज
जिंदगी की महंगी हो रही है, मार आम आदमी पर पड़ रही है। कल बयान आया कि अगर आप रात में एसी चलाएंगे तो आपको ज्यादा बिल देना पड़ेगा। तो बकरा कौन बन रहा है? मध्यम वर्गीय आदमी, क्योंकि जो बहुत गरीब तबका है उसके यहाँ एसी नहीं होती, और जो उच्च वर्गीय उस पर फर्क नहीं पड़ता। एक मध्यम वर्गीय बैंक का क्लर्क, किसी निजी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति किसी तरह पैसे बचा के घर में एसी लगाता है, पूरा घर, पति पत्नी बच्चे सब एक कमरे में सो जाते हैं कि ठंडक में सो जाए। उस मध्यम वर्गीय आदमी की जेब काटने के लिए, उसके पर कतरने के लिए साहब रात में एसी चलाएंगे तो आपको ज्यादा बिल देना पड़ेंगे। ये जो नीतियां हैं देश में चल रही हैं, ये बीजेपी समझ गई है कि अब लोगों का गुस्सा उफान पर है, तो करें क्या, रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो अब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाएंगे, वहाँ मस्जिदों में जाएंगे, अमेरिका में कहेंगे कि हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा लोकतंत्र है, हमारे खून में लोकतंत्र बहता है, मस्जिदों में कहेंगे, गले लगाएंगे, और लेकिन भारत में हालात दूसरे होंगे। तो प्रधानमंत्री जी, ये सवाल है जिसका जवाब आपको कुछ 8-9 महीने बाद देश को देना ही होगा। ये सवाल कर्नाटक में पूछे जाएंगे, ये सवाल महाराष्ट्र में पूछे जाएंगे, ये सवाल बंगाल में पूछे जाएंगे, ये सवाल बिहार में पूछे जाएंगे। ये वो सवाल है जो इन राज्यों का मैंने नाम लिया जहां पे बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है भाजपा को। लोग मान रहे हैं कि महाराष्ट्र को भी शामिल कर ले इसमें तो 100 सीटों का डेंट तो यही लग जाएगा। तो बीजेपी को समझ आ रहा है कि 2024 की लड़ाई आसान नहीं है। राहुल गांधी का कद जिस तरह बढ़ा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है। पहले बीजेपी बड़े आराम से बैठी थी कि भाई हमने तो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, राहुल गांधी की इमेज पप्पू बना दी है, लेकिन उस पप्पू ने क्रांति कर दी है, उस पप्पू ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद इतिहास बना दिया है। तो बीजेपी की समस्या ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी अब कमाल करता हुआ नजर भी आ रही है। उनको लग रहा है कि अगर ये इसी मोड में चलते रहे तो हमें परेशानी पैदा कर देंगे। रास्ता नहीं बचा बीजेपी के पास, करे तो करे क्या। तो जाहिर है एक दांव चला जा रहा है, मुसलमानों को बताया जा रहा है कि हम आपके बड़े हितैषी हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, और ये आग लगाने वाले लोग भी जानते हैं। बाकी हकीकत क्या है हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कुछ राज्यों की खबरों के लिए राज्यों के चैनल हमारे अलग हैं, 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।